अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फाइल हैंडलिंग का आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? फाइल की रीडिंग और राइटिंग दोनों कर ली थी ना? फाइल की रीडिंग राइटिंग आप लोगों ने कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आज जो है रीडिंग राइटिंग के बाद ये हम लोगों ने ये सारे जो है ये इसकी हायरार्की वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी ना यहाँ तक? जी सर। अच्छा अच्छा, आज जो है ये फॉर्मेटेड फाइल आयो है। फॉर्मेटेड फाइल आयो का क्या मतलब है कि इससे पहले जो था आप कुछ भी रखवा सकते थे, कोई फॉर्मेट कोई कंफर्म नहीं था। आप कोई यानी रिकॉर्ड का साइज जिस तरह मर्जी आप रखवा सकते हो, वो उसको फाइल में राइट कर देता था। तो आज जो है वो फॉर्मेटेड में ये होता है कि एक फिक्स साइज हो जाता है कि एज ए जो है फिक्स साइज आप जो है ना वो राइट कर लेते हैं और रिकॉर्ड को जो है वो प्रॉपर मीनिंग दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए जो अब इसमें जो है बस कुछ नहीं करना। अब इसको जो है फॉर्मेटेड फाइल आयो में अभी इस प्रोग्राम को देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर्मेट बनाया, एक इंटीजर जिसके अंदर 10 रखा, एक कैरेक्टर जो एम्प्टी रखा, एक डबल डी जो है वैल्यू रखा। अब हम इनको एक फॉर्मेट के तहत जो है वो प्लेस करेंगे। पहले तो ये था ना, आपने वो स्ट्रिंग की कोई लेंथ नहीं है, कोई साइज नहीं है, आपने वो जो है इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज किया था और उसके अंदर राइट करवा दिया था। अब आपकी मर्जी थी एक कैरेक्टर करवाएं, आपकी मर्जी थी पूरा पैराग्राफ करवा दें, साइज को यानी उस पर कोई मेंशन नहीं था। और फिर उसी के लिए जब वो रीडिंग करते थे आप वो करेक्टर बाई करेक्टर करते थे, तो कोई पता नहीं उसको वो किस तरीके तरतीब से वो निकाले या क्या, यानी आपको ये तो सिर्फ आपको पता है ना कि आपको आपने इस तरतीब से रखी है, तो वो उसको जो है ना। अब यहाँ पे जो है हमने क्या कर रहे हैं कि हम इसमें ये क्या क्वेश्चन है जी और बेटा ये अभी आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो इसका मैसेज कर। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंटीजर, एक करेक्टर और एक जो है डबल, तीन वेरिएबल लिए, उनको हमने जो है वो फाइल के अंदर राइट करवाना है। इसके लिए जो है वो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जैसे आप ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, या तो आप कंस्ट्रक्टर की मदद से कर सकते हैं, या कोई सेटर फंक्शन होता है, या कोई इनपुट का फंक्शन होता है, उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट बना है ऑफ स्क्रीन का, जिसका नाम इसने फाइल रखा है, उसको किसके साथ इसमें जो है डाटा इनिशियलाइज करवाया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की मदद से होता है। कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट होती है। उसके बाद इफ नॉट फाइल करके हम ये चेक करते हैं कि असल में ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर एक लिंक इस्टेब्लिश करता है फाइल के साथ। अगर वो लिंक इस्टेब्लिश नहीं होता तो उस फाइल के अंदर नल वैल्यू आती है। तो नल वैल्यू या फॉल्स वैल्यू को हम नॉट करके यहाँ पे फाइल ओपनिंग एरर शो कर देते हैं कि फाइल ओपन नहीं हो सकी, और उसके साथ जो है वो एग्जिट ज़ीरो कर देते हैं, प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। अगर वो फाइल ओपन हो जाती है तो फिर हम उसके अंदर राइटिंग कर रहे हैं।
राइटिंग कैसे कर रहे हैं कि हमने पहले कहा कि n एक इंटीजर को, तो आप क्या करते हैं कि एक इंटीजर, एक करेक्टर और एक डबल टाइप का वेरिएबल फाइल में टाइप करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है कि अगर आप टर्बो में करते हैं तो 2 बाइट का इंटीजर, 1 बाइट का करेक्टर और 4 बाइट का डबल, तो इसका मतलब वो जो चंक बन गया 2 बाइट का, 1 बाइट का और 4 बाइट का, 7 बाइट का चंक का एक रिकॉर्ड बन गया। आप जितने भी रखेंगे वो इसी फॉर्मेट में रखेंगे। तो ये है कि एक पेट फॉर्मेट बना दिया कि एक ये फिक्स चंक के साथ जो है वो डाटा रिप्रेजेंट होगा। अगर आप उस चंक के मुताबिक उसको रीड नहीं करेंगे तो रीडिंग करते हुए अगर आपने पहले डबल कर लिया तो फिर इसका मतलब ये कि 2 बाइट तो हो गए इंटीजर के, 1 बाइट करेक्टर का और 1 बाइट डबल का मिला के 4 बाइट आप रीड करेंगे तो वो कोई अजीब ही काम होगा। उसको जो है अब वो रीड करेंगे तो कोई अजीब ही काम होगा। इसको इसी बात को भी हम देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो काम हमने किया है इसको ज़रा परफॉर्म करके देख लेते हैं कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फाइल में इससे पहले आपने ऐसे किया था कि आप जो है कुछ भी मैसेज जो है वो आप देते थे और वो राइट कर देता था। तो अब इसकी बजाय हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि हम वेरिएबल बना लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा जी इंटीजर a = 10 कर लिया, ठीक है, और एक करेक्टर ch = m कर लिया, ठीक है, और इसी तरीके से फ्लोट d = 123.67 कर लिया। अब ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए। तो अब हमने ये वाला जो काम किया, अब वो जो मैं बात बता रहा था कि ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, अब ऑब्जेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। इस ओपन के फंक्शन की मदद से भी ऑब्जेक्ट में ये लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं पॉइंटर का और, यानी ऑब्जेक्ट का और उसके साथ, किसके साथ, फाइल के साथ। ठीक है, तो चाहे तो आप इसमें इस यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर की मदद से हो रहा है, यहाँ पे एक मेथड है या फंक्शन है ओपन का जिसकी मदद से इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेट हो रही है, इसकी फाइल का पाथ सेट हो रहा है और उसका मोड सेट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो है हम वो कहते हैं अगर ये फाइल ओपन नहीं होती और ऑब्जेक्ट जो है वो लिंक एस्टेब्लिश नहीं करता तो इसके अंदर फॉल्स वैल्यू होती है। फॉल्स को नॉट करके हमने मैसेज दे दिया फाइल कैन नॉट बी ओपन। अब जो राइटिंग पहले हम ये कर रहे थे हेलो जैसे हमने कोई मैसेज दिया था, तो हम मैसेज की बजाय अब क्या करेंगे, हम उन वेरिएबल्स को राइट करवा लेंगे। तो इसके अंदर वो केस स्केडिंग भी चलती है। मैं यहाँ पे ए किया और उसके बाद केस्केडिंग करके सी एच किया और उसके बाद डी किया। अब ये क्या हो गया, केस्केड हो गया। अब ये पहले ए सी एच और डी को करके इसके बाद फाइल को हमने क्लोज करवा दिया और मैसेज दे दिया सक्सेसफुली राइटिंग दी फाइल। अब मैं फाइल का नाम जो है, अब की वो फाइल का नाम एम एस सी सेकेंड था, एम एस सी सेकेंड जो है टी एक्स टी फाइल ई ड्राइव के अंदर यहाँ पे एम एस सी सेकेंड डॉट टी एक्स टी। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने वो मोड भी लिखे हुए हैं, वो वहाँ पे जो मोड लिखे हुए थे ना, आप उन मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी जो है ना वो अभी मैं ये वाला अभी परफॉर्म करने के बाद आपको मोड के बारे में भी बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये फाइल ओपन होगी, अगर नहीं ओपन हो सकती तो मैसेज देगा और उसके बाद ये अगर ओपन होगी तो राइट करेगा और फिर ये क्लोज करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो अब यहाँ से क्या मैसेज आ गया, मैसेज आ गया जी फाइल के अंदर सक्सेसफुली राइट हो गया। अच्छा जी, हम चेक करते हैं कि फाइल के अंदर सक्सेसफुली राइट हुआ है या नहीं। तो ई ड्राइव के अंदर आपने, ई ड्राइव के अंदर आपने एम एस सी सेकेंड के नाम से फाइल बनाई थी। इसको जब हम ओपन करें तो ये देखिए अब इसमें क्या है, 10 है, एम है, 1 2 3। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर इस फॉर्मेट के अंदर दरमियान में कुछ स्पेस या टैब वगैरह दें तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे तो देखें ना ये इकट्ठा ही है, 10 है, एम है और ये वो सारी चीज़ें इकट्ठी हैं।
आप इसको राइटिंग के दौरान आप ये कह सकते हैं कि जनाब इसके दरमियान में कोई स्पेस डाल लें। तो अब वो स्पेस कैसे डाल सकते हैं? तो स्पेस डालने के लिए आप यहाँ पे यहाँ पे आप इस तरीके से कैस्केडिंग करके दरमियान में चाहे तो वो \t दे दें, टैब की स्पेस आ जाएगी, या आप कुछ कम देना चाहते हैं तो कम भी दे सकते हैं, मतलब इस तरह करके स्पेस दे दें। अब अगर हम राइट करते हैं और उसको चेक करते हैं तो ये सक्सेसफुल हो गया। इसको चेक किया तो यहाँ पे देखें 10, ये टैब की स्पेस, यहाँ पे आपने कुछ कम स्पेस दी थी और ये इस तरीके से। अब इसी को आप एक और ये मैंने फाइल ओपन नहीं की है, मैंने यहाँ पे व्यूअर लगाया हुआ है, तो इस तरह फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो इससे परेशान नहीं होना कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आप टैब भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे टैब दे दें तो वो टैब स्पेस दे के, और लास्ट में अगर आप एंड लाइन दे दें तो उससे क्या होगा, वो नई लाइन के अंदर, और इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे। मैं इसको रन किया तो ये सक्सेसफुल हो गया, और इसको आप चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 रिकॉर्ड हो गए, सेम उसके \n की वजह से नई लाइन के ऊपर जाते हुए। अच्छा, अब ये क्योंकि एक फॉर्मेट के अंदर राइट हुए हैं, अब आप उसको रीड भी फॉर्मेट के मुताबिक ही करेंगे। ठीक है, अब अगर फॉर्मेट के मुताबिक रीड नहीं करते तो क्या होगा उसको भी देखते हैं। और अच्छा, अब इसमें अगर फर्ज किया \t में नहीं भी देता तो यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, और फिलहाल इसको \t नहीं देता, और फिर देखते हैं कि वो कैसे इसको उठाता है, इसकी वैल्यू को कैसे रीड करता है। अब ये इसको मैं जो है एक मरतबा रन कर लेता हूँ ताकि वो फाइल राइट हो जाए। फाइल राइट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब इसी फाइल को हमने क्या करना है, रीड करना है। इसी फाइल को रीड करना है, ये वाली चीज़ें हमने यूज़ करनी है, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया और ये भी कमेंट कर दिया फाइल को। अब फाइल को हम ओपन करने लगे हैं, इसमें इसी इसी मोड में इसको अनकमेंट किया, ठीक है। अब हमने फाइल को रीड किया, और इसको, फाइल का नाम MSc सेकंड था, MSc 2, और यहाँ पे करेक्टर S की बजाय हमारे वो ही यूज़ हो जाएंगे, ये वाले, ये जो हमारे पास पैटर्न था A वाला CH वाला। अब इसमें ये जो है हमें वैल्यू नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए। जैसे कहते हैं, इनको कमेंट ही कर देते हैं, नए बना लेते हैं ताकि आपको वो उसकी जो है लॉजिक देर में आए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं उसी तरतीब से, इंटीजर x और करेक्टर CH और फ्लोट D, ये हमने ये बना लिया। अब हमने इफ डॉट एंड ऑफ फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला तो मैंने कल करवाया था। यहाँ पे हम अब उसको रीड कर लेते हैं, इसके अंदर x के अंदर और CH के अंदर और D के अंदर, और उसके बाद इसको सी आउट करवा लेते हैं कि x में क्या आया और CH में क्या आया और D में क्या आया। इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, ये वाली एक्स्ट्रा हो गई, ये हमने इसको रन किया तो इसने इसने क्या किया जी, इसको जरा चेक करते हैं। ये क्या है, सक्सेसफुली राइट, इसको रन नहीं किया इसने, ये दोबारा रन किया, इसने प्रीवियस ही दिखा दिया।
इसलिए क्या एरर दे दिया, टोकन स्लैश का। ये कोई कमेंट सही नहीं हुआ। इफ डज नॉट नेम इट राइट। यहाँ पे ये जी रन हो गया। अब यहाँ पे देखें इसने ये रीड किया है। आप इसको बैकस्लैश n दे के भी वो कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा प्रॉपर कर लूँ ताकि आपको वो रीडेबिलिटी आपको सही नज़र आए। यहाँ पे सी आउट किया, यहाँ पे हैंडल, सी एच के बाद भी हैंडल और डी के बाद तो है ही। मैंने इसको दोबारा रन किया। अब ये देखें इसने, हालांकि अगर आप फाइल में देखें ये इसने 10 एम और ये सारी चीज़ें उसी तरह रीड कर ली। अच्छा, अगर मैं इसको रीड करने का ऑर्डर चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे रीड किया ना, मैं कहता हूँ कि पहले मैं डी कर लेता हूँ और फिर सी एच और फिर एम करता हूँ। अब वो बाइट्स तो हम उठा रहे हैं, पहले 4 बाइट उठा रहे हैं, फिर 1 उठा रहे हैं, फिर 2 उठा रहे हैं। तो फिर देखिएगा कि ये क्या कह रहा है, फंक्शन इंट मेन अच्छा एक्स था, सॉरी एम नहीं था, एम पहले बनाया था, ये एक्स। तो अब अच्छा, अब इस फॉर्मेट में किया। अब ये देखें ये क्या कर रहा है, ये देखें ये इसने 1 2 3 आपने पहला क्या रीड किया, डी, तो हमने तो वो 10 दिया था, तो वो उस फॉर्मेट से अब ये 1 2 3 हमारे पास नंबर क्या था, 1 2 3 फ्लोटिंग पॉइंट में था ना, तो उसको उसने कुछ फॉर्मेट बना के जो है उसने वो शो कर दिया। तो यानी इसमें अगर आप फॉर्मेट सही फॉर्मेट के अंदर रीड करेंगे, तो अब ये डी था फ्लोट टाइप का, सी एच कुछ और था, तो ये कुछ गड़बड़ करने के चांसेस हैं। ये मैंने इसको दोबारा रन किया। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट, हालांकि वैल्यूज हमारी क्या थी, अब वो वैल्यूज भी देखें। वैल्यूज हमारी थी 10 एम 123.47 और ये क्या दिखा रहा है, ये देखिए ये दिखा रहा है 010। वजह ये कि आपने जिस पैटर्न से इसमें फाइल में राइट करवाया है, जब तक आप उस पैटर्न से रीड नहीं करेंगे वो सही रीड नहीं करेगा, तो वो उसके अंदर वो मिक्स कर देगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये मिक्स हो गया। तो इसको अगर आप वो सही फॉर्मेट से, यानी आप पहले जो है वो रीड करते हैं एक्स को और फिर रीड करते हैं सी एच को और फिर करते हैं डी को, तो फिर वो इसको सही फॉर्मेट से रीड करता है और प्रॉपर जो है जो वैल्यू सेव की थी वो ही दिखाता है। तो इसको कहते हैं कि आपने एक फॉर्मेट के मुताबिक फाइल के अंदर राइट किया, तो उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपने इसको रीड करना है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटेड रीडिंग राइटिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, फॉर्मेटेड रीडिंग राइटिंग। अब इस पे दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे वो यही है कि आप जिस पैटर्न से आप इसको रीड करवाते हैं उसी पैटर्न से फिर आपको राइट करवाते हैं, उसी पैटर्न से आपको रीड करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम है जिसके अंदर एक एरे बनाई, करेक्टर रे 50 की, और उसके अंदर आप मैसेज लिखते हैं, तो वो चाहे आप एक करेक्टर दें, 10 दें, 20 दें, भाई इसको बंद कर दो भाई जो डिस्टर्ब कर रहा है। ये किसका है, ये कौन है, वन बाहर,
और इनका माइक बंद करो बेटा। तो यहाँ पे आप, अब जैसे आपने ये फॉर्मेट सिटी 50 का दिया, तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप 10 ट्रैक्टर दें, 20 दें, 40 दें, 50 दें, वो उसने सेम स्पेस जो उसने लेनी है वो 50 की लेनी है। तो अब आप इस तरीके से जब आप यूजर से सिटी लेके और सिटी को राइट करवाएंगे फाइल में, तो वो क्या होगा कि वो 50-50 के चंक के हिसाब से फाइल के अंदर राइट कर, ठीक है। और जब तो जब रीड करेगा तो फिर वो 50 का ही चंक उठाएगा और उसको जो है करेक्टर बना के आपको स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है भाई, इसकी भी समझ आ गई। इसमें जो है कि वो 50 का चंक बनाएगा और आप फिर 50 का चंक को ही रीड करेंगे। यहाँ पे जैसे, तो ये आपने अभी देखा था सी एच डबल, और ये इसको आप उसको ये रीड कर सकते हैं एन सी एच, अभी ये जो परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद है डिटेक्टिंग एंड ऑफ फाइल। ये वाली चीज़ भी मैंने आपको पहले क्लास के अंदर ही करवा दी थी कि आप वाइल का लूप लगा के एंड ऑफ फाइल जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ये वाली चीज़ मैंने ये करवाया था ना आपको, क्यों भी क्लास, ये वाला करवाया था ना मैंने आपको, फाइल से रीड करने वाला। सर ये नहीं किया था। नहीं किया था? ये सर। अच्छा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें यह है कि आप मसलन यहाँ पे इस पे आए, हमने यहाँ पे इसको, तो मैं कमेंट करता हूँ, मैं एक ही प्रोग्राम में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप वो कहते तो अलग अलग प्रोग्राम में लिख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फाइल में रखें, अलग में कर दें इसको। क्यों भाई? अलग में कर दी। हाँ, अलग में कर दी थी। अलग में कर, ये मैंने कंट्रोल एक्स किया, राइटिंग का कोड यहाँ पे लिख दिया और रीडिंग का कोड जो है एक नई फाइल बना लेते हैं। यानी आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि इसका उससे ताल्लुक नहीं है, आप अलग फाइल में भी कर सकते हैं कि एक अलग फाइल में जो है रीडिंग और एक अलग में ही राइटिंग करें। ये देखिए, ये इसको जो है, तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, नाम दे देता हूँ, इस फाइल सेव, रीड का नाम दे देता हूँ, रीड फाइल। इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, चले तो सेव एज करना पड़ेगा, छोड़े, खैर छोड़े। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे क्या किया, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और हम फॉर्मेटेड पे करके और उसकी रीडिंग जो है उसी के मुताबिक करवाते हैं। इसको अनकमेंट किया, अब इसके मुताबिक भी एक दफ़ा कर देते हैं ताकि आपको इसका भी पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट ऐसे भी बन जाता है। ये किया, और ये हमने राइट करवाया और ये दूसरा भी राइट करवाया, दो रिकॉर्ड राइट करवा दिए। वो यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो चलिए ये वाला वो हम ऐसे करते हैं, इसकी बजाय यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं और स्ट्रिंग की अरे बना देते हैं। स्ट्रिंग अरे 5 की 3 की बना ली, ठीक है। ये हमने एक अरे बना ली 3 की, यूज़र से वैल्यू लेते हैं और उसको जो है
ये हमने सीन करवा लिया, यूजर से वैल्यूज ली, सीन करवाया, और साथ ही उसको क्या करते हैं, फाइल में राइट भी करवा देते हैं। यहाँ पे हम फाइल में राइट भी करवा देते हैं, तो आउट अरे आई, साथ के साथ फाइल में राइट भी करवा दें। इसको साथ में एंड लाइन दे देता कि वो जो है ना नई लाइन के ऊपर जो है ना फॉर्मेट भी जरा बेहतर हो। ठीक है, और फाइल को क्लोज किया, इसको मैंने रन किया। तो MSc सेकेंड क्या कहते हैं जी, पब्लिक, अच्छा इसमें आपको वो कहते हैं जी मोड दें, यहाँ पे हम मोड दे देते हैं iOS आउट राइटिंग के, iOS। यहाँ पे जो है ना मोड देने की जरूरत नहीं होती, बाई डिफॉल्ट जो है ऑफ स्क्रीन का जो है मोड जो है वो राइटिंग वाला ही होता है। क्या कहते हैं जी, हैज बेस iOS बेस ओपन मोड, ओके iOS बेस ओपन मोड। इसमें ये फॉर्मेट डिफरेंट है, पहले इसको मैं देखता हूँ कि ये डेव के अंदर इसमें क्या चेंज है, फिलहाल उसी पे कर लेते हैं, फिर इसको भी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये ओपन कैसे करना है। थोड़ी सी चेंज हो जाए, जैसे वहाँ पे तो ये चीज़ इसने ऐसे ही बताई है कि फाइल ओपन करने के लिए अगर ओपन का जो है उसने यूज़ किया है, लेकिन डेव के अंदर थोड़ा सिंटेक्स का फ़र्क है, वो मैं भी सिंटेक्स देख के आपको जो है ना वो सेट करते हैं। फिलहाल ये यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर के जरिए ही कर लेते हैं। और कहता है आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, आउट नहीं था, ऑफ था ये, ऑफ, ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहा है जी, ये इसकी जो है ना वो गलत डायरेक्शन होगी, राइटिंग करवाना है, तो ये चीज़, तो अब इसने, अच्छा जी आपको पता चल गया कि मैंने ये ऑन नहीं किया, अच्छा जी। तो अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखते हैं फाइल के अंदर क्या हुआ हमारे पास। तो फाइल में तो अच्छा सॉरी, वो हमने इसको वैल्यूज देनी है, एंटर वैल्यू मैं दे देता हूँ जी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये तीन वैल्यूज दे सक्सेसफुली राइट इन। तो हम चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। अच्छा अब ये हमने तीन दिए, तो ये तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मसलन मैं इसको यहाँ पे करता हूँ iOS एंड, इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो इससे आगे फिर लिखेगा। मैं ये देता हूँ जी रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये मैंने लिखा। अब हम फाइल में देखेंगे, अच्छा ये टाइम आउट आ गया, लेकिन चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ये फाइल में देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास 6 रिकॉर्ड आ गया, और हमें नहीं पता फाइल में कितने रिकॉर्ड हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, कैसे इसको रीड करेंगे, हम लूप लगा लेते हैं। तो ये रीडिंग का प्रोग्राम, और इसके अंदर हमने वो
स्ट्रिंग एस की, ये फाइल को वही हमारे पास रीडिंग मोड में ही है, और यहाँ पे हमने ये लूप लगा दिया। अब लूप में हमने ये क्या मेंशन किया है, लूप में हमने कहा कि जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए वो इसको रीड करके एस में रखवाता रहे और इसको सी आउट करवाता रहे, ये चीज़। और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये क्या हुआ कि ये रीड करेगा, फाइल से रीड करेगा, एस में रखवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा, और ये चलता रहेगा जब तक कि ये एंड ऑफ फाइल ना। एंड ऑफ फाइल क्या होता है, एक स्पेशल करैक्टर है जो फाइल के एंड में होता है, फाइल के एंड में होता है। इससे ये पता चलता है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बिफोर वाइल एक्सपेक्टेड। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे अब ये देखें, उसने वो जो है वो सारे फाइल में से जो है रीड कर दिए। आप कहेंगे कि पता नहीं सर रीड किए भी है कि नहीं है, तो ऐसे ही लिखे हुए थे। तो हम ये एंड लाइन खत्म कर देते ताकि वो जो है एंड लाइन की बजाय टैब दे देता हूँ, /t। इसको मैं रन करवाता हूँ, तो ये देखें अब इसने वो एक लाइन में रीड कर दिया। आगे हो सकता है ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, और ये सारों के दरमियान टैब का स्पेस दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि आप ये जब तक अब ये एंड ऑफ फाइल का जो है, ये जब तक फाइल का एंड ना आ जाए उस वक्त तक वो डाटा रीड करता रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी क्या करते हैं, अटेंडेंस लगा देते हैं। सी आर अटेंडेंस लगा लो, लेकिन अब मैं भी इसको आपकी वो इमेज ले लेता हूँ। आप भी अटेंडेंस की जो मुझे एब्सेंटीज हैं वो बता देना। बस भाई शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया। चले जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं जी? तो मेरा क्वेश्चन था जी जी बोले। सर, फाइल हैंडलिंग में हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल को रीराइट कर सकते हैं या नहीं जी, दूसरी एक्सटेंशन की भी? जी जी बाइनरी भी कर सकते हैं हम, इमेज फाइल भी कर सकते हैं, बिटमैप की फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ओके सर। इवन जो है ना, ये जो फाइल हैंडलिंग का थोड़ा सा अगर मुझे रिलैक्स मिला तो मैं आपको जो है ना थोड़ी सी इमेज प्रोसेसिंग के मतलब जो है ना, इसी के अंदर, इसी डेव के अंदर इमेज प्रोसेसिंग के मतलब कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा आपको फाइल हैंडलिंग से जी। रिलेटेड। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। टाइम लगेगा वरना वो खत्म हो जाएगा।